नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। यहाँ पे आपको एक लग रहा होगा कि कुछ नया है। नया मतलब कि एक यात्रा यह भी कुछ हटके है। जिस रास्ते पे हम जाना नहीं चाहते, अक्सर हमारा समाज उसके साथ नहीं चलता, उसका विरोध करता है। उस यात्रा की बात यहाँ लेखक कर रहे हैं। तो लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल, टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बैरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। मतलब कि इनको दो सम्मान दिए गए, एक व्यास सम्मान और दूसरा हिंदी साहित्य शिखर सम्मान। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समाज में आज भी इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी आज भी कहीं कहीं लगभग सब लोग बेटी नहीं चाहते। सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे बेटा हो, और बेटियों को उतना सम्मान नहीं देते हैं। हालांकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि बेटियों को बहुत सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारत जैसे देश में ये दुष्कर्म फैला है कि लेडीज़ों को या औरतों को सम्मान या स्त्रियों को सम्मान नहीं मिल पाता। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं पाठ के बारे में। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। मतलब कि ये यात्रा करने के लिए निकले थे, और जैसे ही ये ग्वालियर पहुँचे वैसे ही रिक्शे वाले जितने भी थे सबने इनको घेर लिया। और उसमें एक अच्छे स्वभाव वाला रिक्शा वाला, उसने इनको बड़े प्रेम से कहा कि यदि आप किसी रिक्शे में बैठेंगे तो मेरे रिक्शे में क्यों नहीं बैठ सकते, आइए आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। मतलब कि अब इन्होंने जब कॉल बेल बजाई डॉक्टर की, तो पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक ही अभी बदल दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार करता रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा। बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं? मतलब कि ये इनके साथ में सपोर्ट में खड़ा था, और वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ वो उनको छोड़ने जा रहा था। तो अब ऑटो वाले ने उनको होटल में छोड़ा
होटल में छोड़कर पूछा कि अब मैं वापस कब आऊं। यानी यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी में लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मोहन। उसने अपना नाम बताते हुए कहा कि मेरा नाम मोहन है। अभी तक हालचाल पूछा गया, बाबूजी से पूछा कि आप कब लौटेंगे और शहर घूमेंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा मैं शताब्दी से लौटूंगा और अभी मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहूँगा। तो इसी में नंबर लेन देन हुआ और नाम पूछा तो बताया कि मेरा नाम मोहन है। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान पर दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। अब बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते बहुत भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि मतलब वो कुछ नौकरी खोज रहा था, तभी उसको रिक्शा चलाने का शायद ऑफर मिला, तो वो रिक्शा चलाने लगा। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मतलब कि जब वो इधर उधर भटक रहा था नौकरी की तलाश में, तो उसे एक लड़की मिली जो कि इसे बोली कि मुझे बचा लो, मैं इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से विवाह शादी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की, आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाकर बोला। तो वो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात है कि यह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी तक ये पाठ में क्या हुआ कि पति पत्नी जो है वो ग्वालियर घूमने आए। वहाँ पे एक रिक्शा वाला मिला, बहुत सम्मानपूर्वक बहुत ही मीठी बातें कर रहा था और उसने इनको अपना पूरा हालचाल बताया, अपना नाम बताया, और वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उसने उनको रिक्शे में घुमाया। फिर ये हालचाल के बहाने इसने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से मैं, माँ बाप है नहीं मेरे, भाई पढ़ा रहा है, मैंने बीए किया है, नौकरी के तलाश में था, तो एक लड़की मिली भागती हुई जिसकी शादी हो रही थी एक अधेड़ व्यक्ति से। तो ये सब घटना इसने वहाँ पे बाबूजी को बताई। तो आगे का जो पाठ है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।